अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फार्मासिस्ट मोहम्मद रमज़ान और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एंटी एरिथमिक ड्रग से रिलेटेड एमसीक्यूज़ और क्लिनिकल केस सिनेरियोज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। A 47-year-old man is admitted to hospital with atrial arrhythmia and is prescribed amiodarone. Which of the following is the most likely side effect to be monitored? Option A, ptosis. Option B, tinnitus. Option C, pulmonary toxicity. Option D, pseudomembranous enterocolitis. जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो एम्योड्रोन है उसका मेजर साइड इफेक्ट है पल्मोनरी टॉक्सिसिटी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है अ 60-year-old patient with congestive heart failure who has been stabilized for 3 months on digoxin, furosemide and potassium chloride is gradually placed on the following additional medicines. Which of the following drug is most likely to cause a problem? एक 60-year-old पेशेंट है कंजस्टिव हार्ट फेलियर का जो कि पिछले 3 मंथ से डाइगोक्सिन पे है, फ्यूरोसिमाइड और पोटेशियम क्लोराइड की थेरेपी उसकी चल रही है। फॉलोइंग ड्रग्स में से कौन सी ऐसी ड्रग है जो इन 3 ड्रग्स के साथ जो है वो इंटरेक्शन कर सकती है या कोई प्रॉब्लम काज कर सकती है? ऑप्शन ए है क्विनिडीन, ऑप्शन बी डिमेजिपैम और ऑप्शन सी एस्प्रिन। डिमेजिपैम जो है सेडेटिव हिप्नोटिक है तो इसका कोई इतना इंटरेक्शन नहीं है इन तीनों ड्रग्स के साथ। एस्प्रिन का भी कोई ड्रग इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन क्विनिडीन जो है वो डाइजॉक्सिन के साथ इंटरेक्शन काज करती है जिसकी वजह से डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ये नोट भी लाजमी पढ़ लीजिएगा कि जो क्विनिडीन है वो हेपेटिक और रेनल क्लियरेंस ऑफ डाइजॉक्सिन को ब्लॉक करती है या कम कर देती है, जिसकी वजह से डाइजॉक्सिन का जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है और डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस इज ए क्लास 1A एंटी एरिथमिक एजेंट? ऑप्शन ए क्विनिडीन, ऑप्शन बी फ्लेकेनाइड, ऑप्शन सी है वेरापामिल और ऑप्शन डी है एम्योड्रोन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्विनिडीन, जो कि क्लास 1A एंटी एरिथमिक ड्रग है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वहान विलियम्स क्लासिफिकेशन फॉर द एंटी एरिथमिक ड्रग प्रोकेनामाइड? यानी कि प्रोकेनामाइड को कौन सी क्लास में क्लासीफाई किया गया है? ऑप्शन ए है क्लास 4, ऑप्शन बी क्लास 3, ऑप्शन सी क्लास 2 और ऑप्शन डी है क्लास 1A। तो जो प्रोकेनामाइड है वो सोडियम चैनल ब्लॉकर है जिसको क्लास 1A में क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू वहान विलियम्स क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स। ए ड्रग काजिंग टॉर्सेट पॉइंट्स ड्यू टू क्यूटी प्रोलोंगेशन। ऑप्शन ए है फ्लेकेनाइड, ऑप्शन बी एम्योड्रोन, ऑप्शन सी है सोटालोल और ऑप्शन डी लिडोकेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सोटालोल, जो कि टॉर्सेट डी पॉइंट्स जो है वो काज करती है और क्यूटी वेव को प्रोलोंग करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज एट्रियल फिब्रिलेशन पेशेंट विद एस्थमा विच ड्रग शुड बी अवॉइडेड? एक एट्रियल फिब्रिलेशन का पेशेंट है और उसको एस्थमा भी है, तो कौन सी ड्रग हमें अवॉइड करनी चाहिए? ऑप्शन ए है वेरापामिल, ऑप्शन बी मेट्रोप्रोलोल, ऑप्शन सी डिल्टियाज़म और ऑप्शन डी डाइजॉक्सिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेट्रोप्रोलोल, क्योंकि ऐसा पेशेंट जिसमें एट्रियल फिब्रिलेशन भी हो, एस्थमा भी हो, तो जो मेट्रोप्रोलोल है या बीटा ब्लॉकर्स हैं ज़्यादातर केसेस में एस्थमा का जो पेशेंट होता है उसमें अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी काज करते हैं जिसकी वजह से एस्थमा जो है मज़ीद वर्स हो सकता है। शॉर्ट हाफ लाइफ एंटी एरिथमिक ड्रग यूज आईवी, कौन सी ड्रग जो है शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ है और जिसको आईवी यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए है एडिनोसिन, ऑप्शन बी एम्योड्रोन, ऑप्शन सी सोटालोल और ऑप्शन डी क्विनिडीन। तो जब हमने लेक्चर में पढ़ा था एंटी एरिथमिक ड्रग्स को तो उसमें एडिनोसिन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये शॉर्ट हाफ लाइफ वाली ड्रग है और इसको आईवी यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी केसेस में। A patient treated with quinidine develops diarrhea, tinnitus and headache. What is the diagnosis? Option A digoxin toxicity, ऑप्शन बी है सिंकोनिज्म, ऑप्शन सी सेरोटोनिन सिंड्रोम और ऑप्शन डी लूपस सिंड्रोम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिंकोनिज्म, क्योंकि सिंकोनिज्म जो है वो क्विनिडीन का एक मेजर साइड इफेक्ट है और जिसकी सिम्टम्स होती हैं हेडेक, टिनाइटस, डायरिया वगैरह। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अ पेशेंट ऑन एम्योड्रोन डेवलप्स कफ एंड डिस्निया, CT shows interstitial fibrosis. What is the mechanism? ऑप्शन ए है सोडियम चैनल ब्लॉकेट, ऑप्शन बी आयोडीन टॉक्सिसिटी, ऑप्शन सी डायरेक्ट पल्मोनरी टॉक्सिसिटी और ऑप्शन डी है बीटा ब्लॉकेट। तो इसका सही आंसर होगा डायरेक्ट पल्मोनरी टॉक्सिसिटी, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस जो है वो शो कर रहा है, चूँकि एम्योड्रोन का एक मेजर साइड इफेक्ट है पल्मोनरी टॉक्सिसिटी। A 55-year-old patient with atrial fibrillation on digoxin plus verapamil
develops bradycardia. What is the reason? Option A, increased renal clearance. Option B है drug interaction increasing digoxin level. ऑप्शन सी रिड्यूस्ड वेगल टोन और ऑप्शन डी है इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म। डाइजॉक्सिन का और वेरापामिल का भी आपस में एक इंटरेक्शन है जिसकी वजह से डाइजॉक्सिन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है और डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है। A patient with recurrent ventricular tachycardia not responding to lidocaine is started on a drug that blocks potassium channels and beta receptors. What is the drug? ऑप्शन ए है एम्यूड्रोन, ऑप्शन बी सोटालोल, ऑप्शन सी है फ्लेकेनाइड और ऑप्शन डी है क्विनिडीन। तो ऐसी ड्रग जो पोटाशियम चैनल को ब्लॉक करने के साथ साथ बीटा रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती है तो वो ड्रग है सोटालोल। तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर होगा। A patient with post-myocardial infarction ventricular arrhythmia is treated with a drug that selectively acts on ischemic tissues. What is the drug? ऑप्शन ए lidocaine, ऑप्शन बी क्विनिडीन और ऑप्शन सी फ्लेकेनाइड और ऑप्शन डी है वेरापामिल। कौन सी ड्रग है जिसको हम पोस्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन वेंट्रिकुलर एरिथमिया में यूज़ करते हैं और जो सिलेक्टिवली इस्कीमिक टिश्यूज को ब्लॉक करती है? तो वो ऑप्शन है ऑप्शन ए लिडोकेन। A patient develops blue-gray skin discoloration after long-term anti-arrhythmic drug therapy. Which drug is responsible? एक पेशेंट है जो ज़्यादा अरसे से एंटी-अरिथमिक ड्रग्स को यूज़ कर रहा है, कुछ अरसे के बाद उसमें ब्लू ग्रे स्किन डिस्कलरेशन जो है वो डेवलप हो जाती है। तो ऐसी कौन सी ड्रग है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? ऑप्शन ए है प्रोकेनामाइड, ऑप्शन बी है एम्यूड्रोन, ऑप्शन सी लिडोकेन और ऑप्शन डी है सोटालोल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एम्यूड्रोन, क्योंकि एम्यूड्रोन जो है वो ब्लू ग्रे मैन सिंड्रोम काज करवाता है जिसमें स्मर्फ स्किन होती है यानी कि डीप पर्पल कलर की स्किन हो जाती है। तो ये एम्यूड्रोन का एक साइड इफेक्ट है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। A patient with history of myocardial infarction is started on flecainide and developed sudden cardiac arrest. What is the mechanism? Option A, increased AV conduction. Option B, pro-arrhythmic effect due to the structural heart disease. Option C, QT shortening. Option D, increased automaticity. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, pro-arrhythmic effect due to the structural heart disease. Pro-arrhythmic effect का मतलब है a drug given to treat arrhythmia actually causes a new arrhythmia. कि किसी पेशेंट को हम अरिथमिया को ट्रीट करने के लिए वो मेडिसिन दें लेकिन वो अरिथमिया को ज़्यादा वर्स कर दे, या फिर उसको पहले से अरिथमिया है और वो कोई ड्रग यूज़ कर रहा है लेकिन हमने एक और ड्रग ऐड की या अरिथमिया को ट्रीट करने के लिए उसको फ्लेकेनाइड जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे तो उसका अरिथमिया जो है मज़ीद वर्स हो जाएगा और वो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट की तरफ चला जाएगा। जो फ्लेकेनाइड है वो पोस्ट मायोकार्डियल इंफार्क्शन पेशेंट्स में कंट्राइंडिकेटेड होती है और ये सडन डेथ भी काज कर सकती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अ पेशेंट विद हाइपरथायराइडिज्म डेवलप्स अरिथमिया। विच एंटी अरिथमिक ड्रग आल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल थायराइड सिम्टम्स? ऑप्शन ए है एम्यूड्रोन, ऑप्शन बी है प्रोप्रानोलोल, ऑप्शन सी है डाइजॉक्सिन और ऑप्शन डी है लिडोकेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोप्रानोलोल। जब हमने बीटा ब्लॉकर्स को पढ़ा था एंटी अरिथमिक्स में तो प्रोप्रानोलोल के बारे में हमने पढ़ा था कि ये हाइपरथायराइडिज्म की जो सिम्टम्स होती हैं उसको भी कंट्रोल करती है। अ पेशेंट विद रेनल फेलियर रिक्वायर्स एंटी अरिथमिक थेरापी। विच ड्रग नीड्स डोज एडजस्टमेंट? ऑप्शन ए है एम्यूड्रोन, ऑप्शन बी है लिडोकेन, ऑप्शन सी डाइजॉक्सिन और ऑप्शन डी है वेरापामिल। एक रेनल फेलियर का पेशेंट है और उसको हमने एंटी अरिथमिक ड्रग जो है वो देनी है। तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी ड्रग होगी जिसको प्रिकॉशंस के साथ देना पड़ता है या रेनल डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डाइजॉक्सिन। क्योंकि डाइजॉक्सिन जो है नैरो थेराप्यूटिक विंडो वाली ड्रग है और इसको कॉशंस के साथ देना होता है हमने रेनल फेलियर के पेशेंट्स में। ए ड्रग इंक्रीजेस डाइजॉक्सिन लेवल्स बाय रिड्यूसिंग रेनल क्लियरेंस लीडिंग टू अरिथमियाज। नेम द ड्रग। ऑप्शन ए लिडोकेन, ऑप्शन बी क्विनिडीन, ऑप्शन सी एडिनोसिन और ऑप्शन डी है सोटालोल। चूँकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डाइजॉक्सिन और क्विनिडीन का आपस में इंटरेक्शन है। जो क्विनिडीन है वो डाइजॉक्सिन का प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज करवाती है और डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज करती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ए पेशेंट विद एट्रियल फ्लटर is treated with a drug that prolongs refractory period via potassium channel blockade. Name the drug. आपने ड्रग बतानी है जो कि पोटाशियम चैनल्स को ब्लॉक करती है। ऑप्शन ए है आइब्यूटिलाइड, ऑप्शन बी लिडोकेन, ऑप्शन सी है फ्लेकेनाइड और ऑप्शन डी है वेरापामिल। तो अगर हम देखें पोटाशियम चैनल्स ब्लॉकर्स कौन कौन से हैं तो उसमें एम्यूड्रोन, ब्रोनिड्रोन, सोटालोल, डोफिटिलाइड और आइब्यूटिलाइड है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा आइब्यूटिलाइड, जो कि पोटाशियम चैनल्स को ब्लॉक करती है और एट्रियल फ्लटर को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। विच ड्रग इज सेफेस्ट इन प्रेगनेंसी फॉर अरिथमिया? ऑप्शन ए है एम्यूड्रोन, ऑप्शन बी है सोटालोल,
ऑप्शन सी है एडिनोसिन और ऑप्शन डी है फ्लेकेनाइड। तो एडिनोसिन जो है वो सेफ ड्रग है प्रेगनेंसी के अंदर अरिथमिया को ट्रीट करने के लिए। अ पेशेंट ऑन एम्यूड्रोन थेरापी डेवलप्स वेट लॉस, हीट इंटॉलरेंस एंड टैकिकार्डिया। व्हाट इज योर डायग्नोसिस? ऑप्शन ए हाइपोथायराइडिज्म, ऑप्शन बी है हाइपरथायराइडिज्म, ऑप्शन सी है एड्रेनल इंसुफिशिएंसी और ऑप्शन डी है कुशिंग सिंड्रोम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइपरथायराइडिज्म, क्योंकि ये सारी सिम्टम्स हाइपरथायराइडिज्म को रिप्रेजेंट करती हैं और पेशेंट जो है वो एम्यूड्रोन भी यूज़ कर रहा है, तो एम्यूड्रोन का एक साइड इफेक्ट है हाइपरथायराइडिज्म।